और जिस प्रकार का पीछे 1 महीना भर दुष्प्रचार हमारे खिलाफ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जनता उसको सुन रही है और उसको मान भी रही है। पूर्व लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, लोकप्रिय नेता हैं। उनको हमने भारी मतों से जिताना है और साथ में मैं खुद यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़े हैं मेरे साथ। हम बात करेंगे आज एक ऐसी पहचान की, ऐसे शख्सियत की जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। स्वागत करेंगे बहुत बहुत बढ़-चढ़ से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार से चुनावी प्रचार को आपने जो धार दी है वो कहाँ तक पहुँच गई है? देखिए, निरंतर हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारा प्रचार प्रसार तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बूथ बूथ स्तर पर जाकर जो है जनता से मिल रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा है। सर, लोगों का तो प्यार आपको मिला ही मिला है, लेकिन अब आने वाले समय में आप किस प्रकार से जनता को जो है वो आप आशीर्वाद के रूप में उनकी योजनाओं को सिरे चढ़ाएंगे? क्या क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? देखिए, जो भी हमारे विधानसभा के काम हैं, जो रुके पड़े काम हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस अड्डे का काम है, हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम है, हमारे पानी जो 130 करोड़ की स्कीम है उसके काम है, भुट्टा बस स्टैंड का काम है, भुट्टा के पीएससी को अपग्रेड करने का काम है और सीएससी बिजली को की बिल्डिंग बनाने का काम है और बहुउद्देशीय भवन ब्लॉक ऑफिस का बनाने का काम है, परिवहन व्यवस्था का काम है, सड़कों का रखरखाव का काम है। सारे जितनी भी योजनाएं हैं और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात है, या आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी बनाने की बात है, या फिर वोकेशनल टीचर्स के हितों की बात करने की बात है, एसएमसी टीचर्स की बात है, करुणा मूल्य के आधार पर आज तक बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी उनके हितों की लड़ाई लड़ने की बात है। और जो हमारे किसान हैं, किसान वर्ग हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करने की बात है, लड़ाई करने की बात है। और जो भी विधानसभा के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम प्राथमिकता के आधार पर लड़ेंगे। लोग जानना चाहते हैं कितनी मार्जिन इस बार इंद्र जी बढ़-चढ़ से लेने वाले हैं? देखिए, मार्जिन तो अप्रत्याशित होता है, उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि जनता का मैंडेट होता है, वो तो लास्ट में बताएंगे आपको कितना आएगा। क्या आपका जो इसमें कार्य चल रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आपके साथ आगे आ रहे हैं, क्या आपका विज़न उनको लेकर है? देखिए, आम जनता, हमारी बड़सर की विधान जनता बहुत बुद्ध है और यहाँ के लोग जो हैं कर्मयोगी हैं और जिस प्रकार का पीछे 1 महीना भर दुष्प्रचार हमारे खिलाफ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जनता उसको सुन रही है और उसको मान भी रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बढ़-चढ़ से उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहेंगे। क्या आपकी छवि ऐसी बन गई है कि उनके प्रत्याशी कोई आगे आने को तैयार नहीं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, वो तो पार्टी का आंतरिक मामले होते हैं, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। क्या संदेश आपका लोगों को रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो पर्व है वो नज़दीक आ रहा है? लोगों से मेरा यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सभी व्यक्ति जो है मतदान करने के लिए बाहर आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की तरक्की के लिए और इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी को वोट करें और कमल के निशान पर अपना वोट करें। चलिए सर, धन्यवाद जी। हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, लोकप्रिय नेता हैं। उनको हमने भारी मतों से जिताना है और साथ में मैं खुद यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी हूँ, तो मुझे भी पूरा विश्वास, अटूट विश्वास है जनता के ऊपर, वो हमें भी पूरा समर्थन देगी और जिताएगी। चलिए सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इंद्रदत्त लखनपाल जी, जिनका कहना है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर उनके लिए हमारे मन में कुछ करने की इच्छा है और उस इच्छा को आने वाले समय में हम धरातल के ऊपर लेके आएंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।